मनुष्य होकर के भगवान का भक्त नहीं बने तो ये तो लज्जा की बात है। जानवरों में गजेंद्र का प्रसंग तो है ही, जो आप सब जानते हो। और आज की कथा में एक गाय का प्रसंग। गाय भगवान की परम भक्त और सत्यवान। प्रसंग इस प्रकार है। चंद्रावती पुरी एक ऐही, चंद्रसेन राजा तै रही। द्विज हरि भक्त बसे तै ग्रामा, बौला गौतास के दामा। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की एक गाय है, जिस गाय का नाम है बौला। उज्जवल अंग हंस की नाई, विचरे सदा अवे वनमाई। गाय बड़ी खूबसूरत और एकदम सफेद कलर की गाय। अब जानवर तो जंगल में घास खाने को जाते ही है। अब जानवरों में जानवर एक दूसरे से भयभीत रहते हैं, लेकिन ये निर्भय होकर के विचरण करते। रोहित गिरी यमुना तट एका, गुफा नमाही रहे जीव अनेका। वृक्ष संगन बेली उर जारी, चारों तरफ भरा ते पानी। एक दिन बौला संग बिहाई, चरत चरत पर्वत पर आई। जमुना जी के तट पर एक रोहितगिरी नामकर का पर्वत, जिनकी गुफाओं में अनेक जानवर रहते थे, और घना जंगल, बहुत सारे वृक्ष और अच्छी घास वहां पर। बौला गाय एक बार चरती चरती जो गायों का झुंड था उसे अलग हो गई और उस पर्वत पर वो चली गई। सिंह एक निक्सा अति भारी, और बड़े बड़े रदन बदन भयकारी। बौले देख सामने धावा, निकट आय अस बचन सुना। वो गाय वहां पर पहुंची तो एक शेर गुफा के अंदर से निकला, जिनका बड़ा भयावना बड़ा मुंह और बड़े बड़े दांत, एकदम बहुला गाय के सामने आकर के खड़ा हो गए। रात जानते शेर गाय को खा जाता, मार डालता। बहुले देख सामने धावा, निकट जाय अस वचन सुनावा। उस शेर ने बहुला गाय के सामने जाकर के कहा, जीवन कठिन जान निज गाई, लेओ तोय आज में खाई। जो आवे इत वन के माई, मोसे सो उबरत है नाई। बहुला से कहा कि आज तेरा जीवन संकट में पड़ गया है और थोड़ी देर के बाद मैं तेरे को खा जाऊंगा। इस जंगल में कोई भी जीव आता है वापस जीवित लौट करके नहीं जाता। सोने हरि वचन गौ बिल खानी, बछरा छोट आपनो जानी। शेर सामने खड़ा है और वो गाय एकदम उदास हो गई। उसको ये चिंता नहीं है कि मुझे ये शेर खा जाएगा। बहुला गाय को ये चिंता है कि मेरा बछड़ा बहुत छोटा है और उसको मैं घर छोड़ के आई हूं, उसको दूध पिलाना अपना। एक बात है, वैसे तो हर एक जानवर को अपना बच्चा प्यारा लगता है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर। लेकिन जहां कहीं भी प्रेम का प्रसंग आता है, बात बताई जाती है, तो गाय और बछड़े का नाम लिया जाता है। इसका मतलब गाय का अपने बच्चे के प्रति विशेष स्नेह होता है, विशेष प्रेम होता है। तो उस गाय को बड़ी चिंता हुई और वो गाय उस शेर को कहने लगी, शेर के सामने रोने लगी। तो शेर कहने लगा, सुनी कहरी कह रोवे कहीं काजू, बचियो नहीं हमते तुम आजू। बोले बहुला तुम काहे को रोती हो? आज तुम रोगे तो ही मेरे से बच नहीं सकती, मुझे दया नहीं आती। बद बहुला सुन कहरी भाई, आपन सोच मोई नहीं राई। बहुला गाय ने शेर से कहा, और शेर को क्या कहा? भाई कहा। बोले भाई देख, तू भी जंगल में रहता, मैं भी जंगल में रहती हूं,
और मुझे मेरे जीवन की कोई चिंता नहीं है। जो उपजे सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुनः प्रकाशे। प्रीति पुत्र की हृदय गाड़ी, तय ते मोह अग्नि मोई बाड़ी। प्रथम पुत्र जावा में याही, और पियत अबे पे तृण नहीं खाई। बहुला ने कहा, मुझे मेरे प्राण संकट में इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो तो मृत्यु को प्राप्त होता ही है, चाहे आज मरे और चाहे कल। और जो मरता है उसका जन्म फिर होता है, इसमें चिंता की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मेरे मन के अंदर मेरे पुत्र के प्रति अति स्नेह है और उसका मोह मुझे सता रहा है। उस गाय ने कहा, मैंने पहले बेटे को जन्म दिया है और अभी वो बहुत छोटा है, मेरा बछड़ा घास नहीं खाता, वो केवल दूध पीता है, और मैं चाहती हूं कि वापस जाकर के अपने बच्चे को दूध पिलाऊं। बच्चे शीर पिवाई, फिर मैं यहां आई हो, तब तुम लीजो खाई। सुन बोलो मृगराज हंसी। बहुला गाय ने कहा, मैं एक बार वापस जाऊं, अपने बच्चे को दूध पिला दूं और दूध पिला के वापस आ जाऊं, जब तुम मेरे को खा लेना। तब वो शेर हंस करके कहने लगा, जो को सूली चढ़त पर और लगन लिखावे धाय, तैसे ते मृत्यु भूल के और बछड़ा के डिग जाए। जैसे किसी आदमी को सूली की सजा सुना दियो और उसके बाद वो ब्याह की लगन लिखाने के लिए जाए, तो शेर कहता है कि ऐसा ही काम तू करती है। अब मौत के मुंह में आ गई और बछड़े की चिंता कर रही है, खुद की चिंता करती, और मौत के मुंह से निकल करके तो वापस काहे को आएगी। मेरे फंद आए जो परेऊं, सो जानो जग जन्मन धरेऊं। शेर ने कहा, एक बार मेरे फंदे में जो जीव आ गया, समझ लो कि उसने दुनिया में जन्म लिया ही नहीं, बस जीवन लीला उसकी खत्म हो गई। ते चाहे निजपुर को जाना और मोई बनाए निपट दीवाना। मेरे को बेवकूफ बना करके और तू वापस जाना चाहती है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। घर में जाय पुरुष को पैहो, और प्राण देन फिर काहे को ऐहो। शेर कहता, घर जाकर के और फिर अपने प्राण गमाने के लिए तुम यहां काहे को आओगी। ताते हो नहीं दे हो जाई, सुन बहुला बोली अकुलाई। उस शेर ने कह दिया, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार की बात कही तो उस बहुला गाय ने उस शेर से कहा, विप्र गौ पितु माते मारे बनिता, बालक गुरु संगारे। कन्या ब्याई और को देवे, दो जनन ते पैसा लेवे। और साधुन की निंदा मुख गावे, हरिहर तज जो आने ध्यावे। इन कर्मन का पाप जो जागे, नहीं आऊं तो मोह सिर लागे। बहुला गाय ने कहा कि मैं आपको वचन देती हूं कि मैं मेरे बच्चे को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी, और यदि ऐसा न करूं तो बहुला कहती है, इस प्रकार का पाप मुझे लगे। विप्र गौ पितु मां तुम्हारे। अब देखा जाए तो ये तो सबसे बड़े पाप है। ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप, महापाप। गाय को मारना भी महापाप है, और मां बाप को मारना भयंकर पाप है। तो वनिता, बालक गुरु संगार, स्त्री बालक और गुरु को मार डालना, ये सबसे बड़े पाप। फिर बहुला गाय कहती है, कन्या ब्याह और को दे। अपनी बेटी का किसी के साथ विवाह कर दिया, फिर उसके साथ नहीं भेजना, दूसरे के साथ उसका विवाह करके भेज देना, दोनों पक्ष से पैसे ले लेना, उनको जो पाप लगता है, बहुला कहती यदि मैं लौट के वापस नहीं आऊं तो मेरे को ऐसा पाप लगे। जो साधुन की निंदा मुख गावे, हरिहर तज जो आने ध्यावे। साधु संतों की जो लोग निंदा करते हैं उनको पाप लगता है,
मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे। और हरिहर भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना छोड़ करके आन की उपासना करे और उनको जो दोष लगता, बहुला कहती है मैं नहीं आऊं तो मुझे वो दोष लागू। इसका मतलब आनदेव के दोष की बात तो यहां भी है। फिर कहा इन कर्मन का पाप जो जागे, नहीं आऊं तो मम सिर लागे। बहुला गाय ने कहा ये जो पाप होते हैं, मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो मुझे ये सब पाप लगे, ऐसा मैं वचन देती हूं। झूठी साख सभा में बोले, अतिथि निराश वास्ते डोले, तुला चढ़ाई घाट फिर देवे, और मापिन में पुनि पोते ही लेवे, कथा होत जो दुंद मचावे, विघन करे होने नहीं पावे, चोरी ज्वारी रथ पर नारी, हरि हिंसक मद मांस आहारी, ये ते कर्म किए जो पापू, नहीं आवे तो मम सिर थापू। बहुला गाय ने कहा बोल भाई यदि मैं लौट के वापस नहीं आऊं, ये वचन दे रही हूं, और मैं वचन तोड़ दूं तो ऐसा पाप मुझे लगे। तो नाम लेके बताया, झूठी साख सभा में बोले, जैसे किसी की झूठी साख, झूठी गवाही देना आदि जो है ना, वो बहुत बड़े पाप है। अतिथि निराश वास्ते डोले, किसी गृहस्थी के घर पर कोई अतिथि आए और गृहस्थ लोग उस अतिथि का सत्कार न करे और वो निराश वापस लौट जाए, उस गृहस्थी को जो पाप लगे, बहुला के मैं वापस न आऊं तो ऐसा पाप मुझे लगे। तुला चढ़ाई घाट फिर देवे, कोई वस्तु तोल करके देता है और उसमें तोल में बदमाशी करे और कम तोल करके दे दे, उसको पाप लगे। बहुला कहती है मैं वापस नहीं आऊं तो वो पाप मुझे लगे। और जो कथा जहां पर होती है, उस कथा के अंदर व्यर्थ की चर्चा करे। कबीर साहब ने भी ये बात कही है कि साध संगत में जाय के बात चलावे और के कबीर उस जीव को नहीं तीन लोक में ठोड़। सत्संग में जाकर के चुपचाप शांत होकर के नहीं बैठता है और अन्य चर्चाएं करता है तो उसको बड़ा भारी दोष लगता है। तो बहुला गाय कहती है कि जो सत्संग में जाकर के व्यर्थ की चर्चाएं करे, न खुद ठीक से सुने दे, दूसरों को सुनने दे, उनको जो पाप लगे, मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो मेरे को लगे। विघन करे होन नहीं पावे, चोरी, जो व्यक्ति चोरी करता है, दूसरों का धन हरण करने से उसको पाप लगता है, यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो मुझे लगे। जुआरी जुआ खेलता है, एक बात है वैसे जुआ का खेल है और उसको पाप बताया। जुआ तो खेलने वाले दोनों राजी राजी खेलते हैं, दोनों पक्ष के, हारे जीते कौन वो बात अलग। जुए को पाप इसलिए बताया गया, कलयुग का पूरा निवास जुए के अंदर ही है। जो 4 स्थान दिया ना उसमें जुआ भी है, इसलिए जुआ खेलना निषेध बताया गया। एक बात बताऊं, जुआ और मदिरा पान, इन दोनों को आप देखें ना तो जुआ ने तो कौरवों के वंश को नाश कर दिया, कपट से जुए खेले, और शराब कृष्ण के परिवार ने पी, सब मर गए। जब महाराज ऐसे बड़े बड़े परिवार नष्ट हो गए जुआ और शराब पीने से, तो छोटे मोटे लोग बर्बाद हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। तो कहते हैं महाराज, बहुला कहती यदि मैं वापस लौट करके नहीं आऊं, कोई आदमी शराब पीता, मांस खाता, उसको जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे। एते कर्म किए जो पापू, नहीं आओ तो मम सिर थापू। यदि मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो ये सारे पाप मुझे लगे। और मैं वचन दे के जाती हूं कि मेरे बच्चे को दूध पिला करके मैं वापस आ जाऊंगी। हरि विमुक्ते मित्रता और राम जनन ते रोष, जो नहीं आऊं तो परे मेरे सिर ये दोष। बहुला गाय ने शेर से वचन दिया, बोले कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों से तो विमुख रहे, हरि बेमुक्त मित्रता, जो राम जी से विमुख लोग है, जो ईश्वर उपासना नहीं करता है और मौका मिले तो भगवान की बुराई कर देता है,
तो कहते जो भगवान से बेमुख है, ऐसे लोगों से जो लोग मित्रता रखते हैं, इसका बड़ा भारी दोष है। हरिबेमुख से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। हरिबेमुख से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए आदमी को। रामचरण जी महाराज ने तो एक शब्द मैंने 2-4 बार पहले सुना दिया, आज और सुना देता हूं। राम बेमुख सबसे बुरा सब नीचा सू, वहां को दर्शन करिए नहीं रहिए नैणु मीच, रहिए नैणु मीच शब्द नहीं श्रवण सुनिए, और वहां की संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं। अब मित्रता करोगे जब तो साथ में बैठना पड़ेगा ना। एक बात है, गलत लोगों से तो मित्रता बिल्कुल रखो ही मत। कई बार कई भाई लोग आते हमारे पास बैठते, तमाकू वगैरह ये जो खाते हैं ना, तो हम कहते छोड़ क्यों नहीं देते आप? तो वो कहते महाराज कई बार छोड़ा था हम। तो फिर क्या हुआ? बोले हमारे यार दोस्त ऐसे है, उनके पास बैठते हैं तो वो खिला देते हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो जो आपको पतन के रास्ते पर लेकर के चलते, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। आपको पता है, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तमाकू निषेध है। संत मत में रामचरण जी महाराज आदि ये जो महात्मा हुए ना, इन महात्माओं की वाणी में तो यहां तक लिखा हुआ है, तमाकू सेवन करने वाला वाणी को नहीं छुए, वाणी को न छुए। और कुछ स्थान तो ऐसे हमारे जहां पर कोई तमाकू बीड़ी पीता है ना, तो पहले बाहर रखो, फिर हाथ धो करके फिर स्थान में प्रवेश करो, ऐसा नेम बना रखा साहब। और महात्माओं ने कहा भी है, तमाकू जग में बुरी, पाप दोसरी खान, जहां सो नर लागा रे मां पापी जान। मेरे बचपन की एक घटना मेरे को याद है। गांवों के अंदर जो जाव होते हैं ना कुआं, तो जब खेत बातें नहीं है, जब उनमें बड़ा बड़ा घास होता है, इतना सूखा हुआ घास, एक आदमी ने चिलम पी और चिलम पी करके वहां झाड़ दी, उसको आग लगी, वो पूरा घास जो है पूरा जाव जल गया घास का। अब बताओ उस घास में कीड़े मकोड़े कितने जले होंगे, और वो दोष किसको लगेगा? चिलम पीने वाले को लगेगा। अभी वो बात छोड़ो, मेरे देखते देखते कई घटनाएं ऐसी घटित हुई, आदमी तमाकू खा रहा है, छोड़ने के लिए बहुत बार कहा साधु संतों ने भी। रायपुर में मैं रहा तो अपने रामद्वारे के एकदम पास में एक वैष्णव रहता था, गरबारी, तमाकू खाता था, सत्संग में आता, कई बार उसको मना किया, नहीं छोड़ा। और मेरे देखते देखते उसके मुंह में कैंसर हुआ और भयावनी सूरत हो गई उस आदमी की मरने के पहले, ठीक, और मराई, कोई इलाज नहीं हुआ। अब एक छोटी सी आदत तुम्हारी जान ले लेती है, तुम छोड़ नहीं पाते हो, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता कई बार कि छोटी सी चीज जो आदमी नहीं छोड़ सकता, वो क्या ईश्वर उपासना करेगा? वो तो मुक्ति का अधिकार ही नहीं है। और फिर वो बुरी आदतें कैसे छोड़ पाएगा? वो काम कैसे छोड़ेगा? क्रोध कैसे छोड़ेगा? लोभ कैसे छोड़ेगा? ईर्षा दंभ कैसे छोड़ पाएगा? जो आदमी केवल एक छोटी सी तमाकू नहीं छोड़ सकता, बकरियां के नहीं मुंह हिलाता रहता सत्य। जानवर क्या करते? खाने के बाद जुगाली करते। आदमी भोजन किया और बाद में जुगाली के लिए मुंह में डाल देता है। कई लोगों के मुंह जाम हो जाते हैं। और मैंने देखा, ऐसी बात नहीं है, ये दृश्य तो आपने भी कहीं न कहीं देखा होगा कि तंबाकू खाने वालों का मुंह जाम हो जाता है, तंबाकू खाने वालों को कैंसर होता है ज्यादातर, और जान से हाथ धो बैठते हैं। है क्या इसमें? ये कंपनी वाले लोग तो महाराज समाज को बर्बाद कर रहे हैं। उनको तो पैसे चाहिए और तुम लोग बेवकूफ बनते हो और खाते जाते हो, खाते जाते हो। ये पुड़ियां वगैरह खाना बंद कर दो, तुम्हारे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। और ऐसा संग भी मत करो ना, ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती मत रखो जो तुम्हारी आदत बिगाड़ रहे हैं। और भगवान से बेमुख है उस आदमी का तो कभी संग नहीं करना। महात्मा कहते मुंह भी नहीं देखना, सामने मिल जाए तो आंखें बंद कर लो। एक बात बताओ, भगवान के भक्तों का दर्शन करने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पापियों का दर्शन करने से पाप लगेगा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं आंख बंद कर लो, मुंह ही मत देखो, उनके पास बैठ करके गोष्ठी मत करो, ज्ञान गोष्ठी नहीं सुनी गुनी।
संभाषण कीजिए नहीं, बात ही मत करो। अरे ये मुंडो बीच, ऐसी बात आती है। गलत सोबत का त्याग, और भगवान से बेमुख तो होना ही नहीं। भगवान के भक्त बनो सबके सब, भगवान के भक्त, भगवान की महिमा गाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो। जिन शास्त्रों में, जिन ग्रंथों में भगवान की ज्यादा महिमा है, उन ग्रंथों का खूब अध्ययन करो। और जिन ग्रंथों में भी भगवान की महिमा नहीं है ना, वहां ज्यादा आंखें खराब मत किया करो। पुस्तकें तो बहुत सारी निकलती है, आजकल ध्यान की भी कई पद्धतियां निकल गई है। आप तो भगवान का ध्यान करो, भगवान नाम का जप करो, इससे ज्यादा लाभ होगा। महात्माओं को इसी से लाभ हुआ है। बहुला गाय ने कहा, जो भगवान से बेमुख है, ऐसे लोगों से जो मित्रता करता है और भगवान के भक्तों से द्वेष रखता है, उसके जीवन पर सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पापी। और ऐसे आदमी को जो दोष लगता है, बहुला कहती मैं वापस लौट के नहीं आऊं तो वो पाप मुझे लगे, एक बार मुझे मेरे बच्चे तक जाने दो। एक बात, इस गाय का इनके बचने में कितना प्रेम है। गाय का उसके बच्चे में प्रेम है, इतना सा प्रेम आपका भगवान की तरफ हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और ये प्रसंग बताया ही इसलिए जाता है कि ऐसा प्रेम हमारा भगवान की तरफ होना चाहिए। और साथ साथ में ये बातें भी बताई जा रही है, कभी भी किसी वैष्णव संत गुरु महात्माओं के सामने जाओ और कोई व्यसन छोड़ दो ना। छोड़ने का मतलब है कि प्रतिज्ञा की हमने, और उस प्रतिज्ञा को निभाना। क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। और जो लोग ऐसा काम करते हैं ना कि संतों के सामने जाके छोड़ देते हैं फिर खाने लग जाते, वो क्या है? पहले संत को वचन जो माने, पीछे तासो अवज्ञा ठाने, महापात की है नर सोई कुंभ नरक में बासाओ। महात्माओं के सामने प्रतिज्ञा कर ली और थोड़े ही दिनों में तोड़ दी, मतलब के लिए। ऐसे जीव नरक में जाते हैं। नेम जो ले लो, कायम रहो उस पर। और प्रतिज्ञा करने का अर्थ समझते हो? भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की महाराज। जीवन में कितनी तकलीफें आई उन आदमी के, लेकिन आजीवन तक अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं तोड़ी। और संत के कहने पर कुछ छोड़ते हो तो ये क्या करते हो आप? प्रतिज्ञा करते हो उनके सामने का, आज के बाद अब ये नशीले पदार्थ हम सेवन नहीं करेंगे। भजन साधन करने का नेम लेते हो तो फिर निभाओ उसको, जियो जब तक निभाओ। और आप देखना उससे बड़ा भारी लाभ होगा आपको, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बात है, किसी संत के सामने आप नेम ले लो। आज पहले आपने कोई भी गलत काम किया, मान लीजिए नशा पता कुछ भी किया, आज साधु के सामने प्रतिज्ञा कर लो, पहले के पाप सब उसी जगह खत्म हो जाते हैं आपके। पहले के पाप उसी जगह खत्म हो जाते हैं, उसके लिए आपको प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। लेकिन अब प्रतिज्ञा कर ली, अब निभाना, नेम पूरा। और अब प्रतिज्ञा तोड़ते हो तो पहले वाले जो पाप है ना, कई गुना होकर के लग जाते हैं, और फिर तो नरक में जाना ही पड़ेगा। अब यही बात है ना, कुंभी नरक में बासा हो। और संत के सामने भजन साधन करने का भी नेम ले ना, और फिर भजन करना चालू करो आप, 1000 गुना आपकी साधना बढ़ेगी। क्योंकि आप प्रतिज्ञा करते हो कि आज से मैं भजन करूंगा रोज, ठीक है ना? संत के सामने ऐसी प्रतिज्ञा की और संत की कृपा आपको प्राप्त हो गई। संत की कृपा प्राप्त होने का अर्थ होता है कि आपको भक्ति की प्राप्ति हो गई। अब आपको भगवान के धाम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो नेम जो लिया है ना, उसको पूरा निभाना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं। अच्छे नेम लेना चाहिए। तो हरि बेमुख से मित्रता नहीं रखनी। और रामचरण जी महाराज ने कहा, पहचान में नहीं आए तो पहचान लो। उसके 4 चैन, 4 बात से उसकी पहचान होती है कि राम से बेमुख है, भगवान के सन्मुख। रामचरण हरि बेमुख के 4 चैन भासत, अहु कुबद्दी कपटता जन दे क्या दाजत। एक तो वो अहंकारी होता है, एक वो कुबदी होता है, दूसरा वो कपटी होता है, और तीसरी बात साधु संतों को देख करके अकारण जलता है, अकारण क्रोधित होता है। समझ लो ये आदमी भगवान से
विमुख। और भगवान के सन्मुख भक्तों की क्या पहचान है? साधु संतों को, गुरुजनों को देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, ऐसा लगता है भगवान मिल गए। भगवान तो कहते हैं कि मुझसे भी अधिक, मोते अधिक गुरु, अपने गुरु को वो देखता है। साधु संतों के प्रति बड़ा स्नेह आदर का भाव रखता है, वो व्यक्ति भगवान का प्यारा भक्त है। भक्त की ये पहचान। भक्तों से मित्रता रखो। उनके पास एक बात है, सागट लोगों के पास में बैठोगे तो तेरी मेरी और व्यर्थ की चर्चाएं होगी। और कोई भगवान का भक्त है, ठीक है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, उनके पास आप बैठो, बैठते ही भगवान की चर्चा चलाएंगे। अब भगवत संबंधी चर्चा करने से पुण्य बढ़ता है, पाप नष्ट होता। अब भगवान की चर्चा चलेगी, भगवान की महिमा सुनोगे, आपके चित्त पर उसका असर होगा और आपका चित्त भगवान की तरफ खींचने लगेगा। अपने आप भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम बढ़ने लगेगा, तो लाभ होगा ना। तो भक्तों से मित्रता रखनी और सागट लोगों से थोड़े दूर रहना, वही अच्छा रहेगा। हरिभेमुक्त मित्रता राम जनन से रोष, जो नहीं आऊं तो परे मेरे सिर ये दोष। बहुला कहती है, नहीं आऊं लौट के तो मेरे सिर पर वो दोष मुझे लगे। फिर कहा, मात पिता जे सेवे नहीं, भली वस्तु जे छिपके खाई, दे विश्वास दगा कर जावे, साधु गुरु में दोष लगावे, और हरिहर जन गुण कहन सुनई, पर उपकार लाग सिर धुनई, औरो पाप कर्म जो होई, नहीं आऊं तो लागे मोई। फिर बहुला ने कहा कि माता पिता की सेवा नहीं करता है। देखो, संसार के अंदर तो जो आदमी मां बाप से बेमुख हो जाता है, उससे बड़ा दोषी और कोई नहीं है। और साधु समाज के अंदर जो गुरु से बेमुख हो जाता है, उससे बड़ा कोई दोषी नहीं। हमारे महात्माओं ने तो एक बात बताई है कि पागल जो कुत्ता होता है ना, जिसके काटने से जहर चढ़ जाता है, आदमी मर भी जाता कई बार, बोले उस पागल कुत्ते का भले ही संग कर लेना, लेकिन गुरु बेमुख जीव का कभी संग मत करना। हानि होगी, लाभ कुछ भी नहीं होगा। गुरु बेमुख से दूर रहना। और जो मां बाप का द्रोही है, एक बात बताओ, जिन्होंने जन्म दिया, एक छोटा सा था, जब से पालन किया, दूध पिलाया, कपड़े पहनने सिखाए, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, अपना धन खर्च करके उसको योग्य बनाया, और फिर वो उनकी सेवा नहीं करे। एक बात है, कई बार ये बाएं जो है ना, ये कहती है, महाराज माने सासू जी ससुरो जी कहीं दियो मान। एक बात है, थारे मांग रो सिंदूर है जो को दियो। अब हीरो मोटी चीज कहीं चाहे तुम। इसका मतलब कुछ चाह रख करके तुम सेवा करनी चाहते हो, ये कैसी सेवा? कई लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज हमारे पिताजी की आदत ही ऐसी, हमारी मां की आदत ही ऐसी। अच्छा, तुम पहले उनकी आदतें सुधारो और फिर सेवा करोगे। अब जो आदमी बचपन से जीवन जीता जीता बूढ़ा हो गया, 70 साल का, अब वो आदत कैसे सुधारेगा अपनी? वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको उनकी सेवा करनी है तो आदतें हैं, उनको सहन करनी पड़ेगी और सेवा करो। लाभ सेवा से होगा। और जो मां बाप की सेवा नहीं करता, उनका आदर नहीं करता है, वो समाज के अंदर कोई अच्छाई का ढोंग करे तो उनका विश्वास मत करना बिल्कुल। वो आदमी किसी का नहीं हो सकता। जो अपने मां बाप का नहीं हुआ, वो किसका होगा? और जो साधु बन करके अपने गुरु का नहीं हुआ, भला वो समाज को क्या उपदेश करेगा और समाज को क्या देगा? जो आदमी अपना कर्तव्य ठीक से पालन नहीं करता, वो दूसरों को कर्तव्य का उपदेश क्या करेगा? तो मां बाप की सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। लोग क्या करते हैं महाराज, बूढ़े मां बाप बेचारे घर में बैठे रहते हैं, उनको टाइम है ही नहीं, आता है पहले काम पे चला जाता और शाम को आता, अपने बीबी बच्चों के पास बैठ जाता, वो तो तरसते ही रहते बूढ़े। तो बेटे और बवों को चाहिए कि मां बाप के लिए टाइम निकाले, थोड़ी देर उनके पास बैठे, बातचीत करे, अच्छे बोले, उनकी आवश्यकताओं को समझे
उनको चाहिए कि यार 2 टाइम की रोटी और कपड़े चाहिए, वो कह दे कि हमें मंदिर ले चलो, तो लाख काम हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। चल पहले माँ बाप को मंदिर ले जाओ, दर्शन कराओ। वो कह दे कि हमें सत्संग तक जाना है तो उनको सत्संग तक लेके जाओ। जब तो आपका परलोक सुधर जाएगा और मां बाप से विमुख हो गया। एक बात के दिन आने वाले हैं, दूर नहीं है, जैसा तुम अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हो वही व्यवहार तुम्हारे साथ होने वाला। एक कहानी साहित्य मैंने सुना दी और नहीं सुनाई तो सुना देता हूं। ऐसा है कि हमारा जो सत्संग का टाइम बहुत लंबा है। जैसे बहुत सारे वक्त आता है ना, कोई 4 दिन करके जाता, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, ठीक है ना, तो उनकी सत्संग सहज होती है। 5-7 दिन में आदमी बढ़िया से बढ़िया। और एक बात है, 7 दिन का मैटर जिसके पास में एक ही बात 1000 बार सुनाएगा तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। लेकिन हमारे तो ऐसा है नहीं, बहुत लंबी टाइम तक सत्संग चलता है, तो कई बार तो भूल ही जाते हैं कि बात बता दी हमने कि नहीं बताई। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी थे महाराज, बुढ़ापे में बीमार हो गई। बहू ने क्या किया महाराज के घर के एक तरफ एक मोचा उसके लिए लगा दिया। अब उसको टटियां लगने लग गई बुढ़ापे में डोकरी को, तो नीचे से माचे का बाण जो होता है, बाण में समझते तो हो ना आप, माचे का बाण को थोड़ा काट दिया। अब वो लेटे लेटे टट्टी पेशाब करे तो नीचे एक मोटा ठीकरा रख दिया। वो जब भर जाए तब ले जाके डाल के आ जाए, नीचे रख दे। ऐसी सेवा और। अब आप जानते हो अमर तो किसी का शरीर है नहीं, समय आने पर शरीर तो चला जाता है। एक बात है, संतान की आवश्यकता ही उसी समय है। पहले तो आपकी जरूरत ही क्या है, जब वो काम करते, जब तो वो तुम्हारी सेवा करते, तुम्हारा घर संभालते, है ना। संतान को योग्य बनाते बड़ा इसीलिए करते कि बुढ़ापे के अंदर मेरी सेवा करेगा। और वो टाइम कितना होता है, 1 साल 2 4 5 साल का, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादातर असहाय लोग इतना ही समय में रहते, मतलब बाकी तो अपना काम खुद करते हो। और टाइम वक्त आ जाए, मान लो सेवा का, तो 1 साल क्या 10 साल भी रहे तो भी उतनी तत्परता से सेवा तो करनी चाहिए। अब वो डोकरी मर गई तो मरने के बाद दाह संस्कार हो गया। वो जो सेवा करती थी ना अपने सास की, उस देवी के भी बहू आ रही थी। उसने बहू से कहा वो ठीकरा बाहर फेंक के आ जा। बहू बड़ी समझदार थी, उसको धो बढ़िया और अपने मकान की छत पर रख दिया। सासू जी छत पे ऊपर गए और बहू से कहा, बहू इस ठीकरे को बाहर डालने के लिए कहा था, यहां काहे को रखा? बोले सासू जी ये ठीकरा काम आएगा आगे। बोले काम क्या काम आएगा ये? बोले आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, आपकी सेवा करूंगी, दूसरा कहां से लाऊंगी मैं? तो सासू जी ने कहा मेरी सेवा ऐसे करेगी? बोले मैंने देखा ही ऐसे ही है। ठीक, देखे आप रे, देखे बाप रे तो करे आप रे, जैसा देखा वैसा होगा। आप जैसा व्यवहार करते हो मां बाप या दादा दादी बुजुर्गों के साथ, वैसा ही व्यवहार आपके साथ होने वाला। मैं तो कहता हूं अपने मां बाप दादा दादी उनकी सेवा तो करे, लेकिन कोई पड़ोस में भी हो ना, इंसानियता के नाते वो तकलीफ में हो, कोई सेवा वाला नहीं हो तो सेवा कर दो, तुम्हारी ये भक्ति है, भगवान की कृपा हो जाएगी आप पर। दूसरों की सेवा करने से, जिसके साथ हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है लेकिन उनको आवश्यकता है तो सेवा कर दो। और जिन्होंने जन्म दिया महाराज, खून का दूध करके पिलाया, जिन्होंने खून पसीना एक करके और पैसे कमा करके और अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, बाप ने बढ़िया से बढ़िया पहनने को दिया, बढ़िया से बढ़िया खाने को दिया, पढ़ाया, योग्य बनाया, और उसके बाद बुढ़ापे में उस बाप का आदर नहीं करता है, तो फिर ऐसी संतान तो नहीं हो तो अच्छी। ऐसी संतान, महात्मा लोग तो कहते हैं महाराज, गर्भ गिरोस मरियो किन मूर्ख घूटी को जहर भयो किन ताप। ऐसा बालक जन्म व्यर्थ लिया है, गर्भ गिर जाता तो अच्छा था, और जन्म ले लिया तो जिस दिन घूटी दी वो जहर बन जाता और उसी दिन मर जाता तो बहुत अच्छा था। बाप को बेचारे को परेशानियां तो नहीं उठानी पड़ती। बुढ़ापे में सेवा नहीं की जाती। और ज्यादातर बायों में क्या होता महाराज, इनकी भावना नहीं बन पाती सास ससुर के प्रति,
ये इनकी बहुत बड़ी भूल है और इस भूल को निकाल देना चाहिए। सत्संग में बैठते हो तो अपनी भूलें निकालने के लिए तो बैठते, और क्यों बैठते? भाई जो जो जीवन में भूल है, जो कमी है, वो यहां बैठ करके निकाल। वो विचार करती है मेरे मां बाप तो वो थे, ये मेरे मां बाप थोड़े ही। लेकिन आप जानते हो स्त्री को क्या कहा गया? पुरुष का आधा अंग, अर्धांगिनी। शादी होने के बाद पति का धर्म पत्नी का धर्म होता है, और पति के मां बाप जो है वो उसके मां बाप होते हैं। कई बार क्या होता है, देन लेन के अंदर थोड़ी बहुत कमी हो जाती है ना, तो अभी नाराज होकर के बेटे और बहू सेवा नहीं करते हैं। एक भागवत में प्रसंग आता है ना, मैंने सुनाया था आप लोगों को। नभग का पुत्र हुआ नाभाग, और नाभाग का पुत्र हुआ था अम्बरीश। ये नाभाग महाराज गुरुकुल में गया विद्या अध्ययन करने के लिए, वापस लौट के आया। जब तक इनके भाइयों ने, 4 भाई थे, चारों ने धन बांट लिया। और इसने आकर के कहा भाई मेरा हिस्सा, बोले तेरे हिस्से में बूढ़े पिताजी है, इनको ले जाओ सेवा करो। धन बांट लिया भाइयों ने, संपत्ति सब ले ली। वो बड़ा खुश हो गया, बोले ये संपत्ति तो तुच्छ है, मुझे मेरे पिताजी की सेवा मिल गई, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती। पिताजी से कहा कि आप मेरे पास रहोगे, जैसे कैसे ही 2 हाथ दिए परमात्मा ने, पेट एक दिया है, 2 हाथों से कमा के एक पेट भर लेंगे, मैं आपकी सेवा करूं। पिता की सेवा में लग गए, और पिता ने युक्ति बताई, उसके अनुसार एक यज्ञ का दान। काफी लंबी कहानी, पूरी नहीं सुनाऊं क्योंकि भागवत में सुनाई हुई है। वहां शिव जी प्रकट हो गए थे, और शंकर जी ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन उसके पिता ने न्याय युक्त बात कही कि उस धन पर, यज्ञ का बचा हुआ धन है, उस पर अधिकार शिव का है। उन्होंने जाके ऐसी बात कही तो महाराज शंकर जी प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद दे दिया और धन दे दिया। बोले ये धन लीजा पूरा तेरे को देता हूं, क्योंकि तू अपने पिता की सेवा करता है, तेरी पितृ सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। दूसरी बात, तेरा ऐसा बेटा होगा, तू अपने पिता का सच्चा बेटा है ना, अच्छा बेटा बनकर के सेवा कर रहा है, तो तेरे घर पर ऐसा बेटा जन्म लेगा जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान खड़े रहेंगे। शिव जी ने ऐसा वरदान दे। आप अपनी संतान चाहते हो कि अच्छी संतान मेरे घर आकर के जन्म ले, तो आप अच्छी संतान बन जाओ, पहले आप अच्छे बेटे बन जाओ। और उसी के घर अम्बरीश जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। और आप जानते हो अम्बरीश को दुर्वासा का श्राप भी नहीं लगा। दुर्वासा जी को परेशान होना पड़ा था, अम्बरीश की सेवा में भगवान का सुदर्शन रहता था, परम भक्त। ये शिव जी के वरदान से इनका जन्म हुआ। पिता की सेवा से बड़ा भारी लाभ होता है, बड़ा भारी लाभ। एक बात है, पिता की सेवा के लिए, पिता के सुख के लिए भीष्म जी ने त्याग किया अपने सुख का। आप जानते हो विधाता भी उनको पराजित नहीं कर पाए। एक बुढ़ा आदमी और जिसके सामने लड़ने वाले बड़े बड़े सूरवीर योद्धा, और एकदम नवे जवान। भीष्म जी की उम्र तो बहुत हो गई थी, एकदम बुढ़े हो गए थे, सिर के बाल पूरे सफेद हो गए थे उनके। एक बात है, जवान आदमी के शरीर में जितनी ताकत होती है, बूढ़े के शरीर में उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन पिता का आशीर्वाद ऐसा मिला हुआ इनको महाराज, इनको युद्ध में कोई पराजित कर ही नहीं सकते। और एक योद्धा धरती पर ऐसा जिसने भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ा दी, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ा दी। कहानी कुछ भी हो, देखो कथा को तो जिस समय जैसी बात कहनी पड़ती वैसा मोड़ दिया जाता है, लेकिन भीष्म जी ने ये करके दिखाया। भगवान कृष्ण को विवश कर दिया शस्त्र उठाने के लिए। अर्जुन जैसा योद्धा घायल हो गया उनके सामने। आप जानते हो भीष्म जी जब युद्ध मैदान में उतरे थे ना, दुर्योधन उनकी शरण में गया तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, मैं जब तक युद्ध करूंगा रोज सूर्य अस्त होने के पहले पहले 10,000 महारथियों को मार के विश्राम लूंगा। अब ये आदमी जो कहता है वो करके दिखाता। भाई उनके सामने भी तो कोई उनको रोकने वाला भी तो होगा ना। कहते महाराज भीष्म जी ने 10 दिन तक युद्ध किया और पूरा काम सूर्यास्त होने के पहले पहले 10,000 महारथियों को मार देते। कौरवों की सेना बहुत सिमट करके थोड़ी सी रह गई थी, से लड़ रहा, रोक रहा,
लड़ करके उनको पराजित नहीं कर सकता, केवल रोका जाता, रोक रहा था। अर्जुन के चेहरे इतना पसीना आ गया, अर्जुन ने सोचा कि आज सूर्य अस्त होने के पहले मैं दादाजी को 10,000 महारथी नहीं मारने दूंगा, और सूर्यास्त होने में 1-2 मिनट बाकी। इतना पसीना आ गया, बाण चलाते चलाते ऐसे मुंह का पसीना पहुंचा, इतना सा हाथ इधर घुमाया जब तक 10,000 महारथियों को मार दिया। महाभारत में ये सारी बातें हैं। अब ये कैसा आदमी है, ये सामर्थ्य उनमें कहां से आया आप जानते? पिता की भक्ति से। और कैसा आदमी है जो पिता की कामना पूरी करने के लिए पिता के मन में आ गई कि भाई इस लड़की के साथ, लड़की ने मना कर दिया, विवाह नहीं कर सकती मैं, मेरा बेटा राजा बने। भीष्म जी को पता चला, उनके पिता ने नहीं कहा कि भाई कि ऐसी बात है, उनको पता चल गया। वो देखने लगे कि मेरे पिता उदास क्यों हैं, इनको चिंता किस बात की। पिता ने बताया नहीं तो खोज की धीरे धीरे मंत्रियों के द्वारा, और पिता की तकलीफ का कारण समझ गए और सीधे पहुंच गए वहां धीमर की कन्या के पास। कह दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। बोले तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारी संतान बन जाएगी। तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन तुम मेरे पिता के साथ विवाह करो। पिताजी को तो बड़ा पश्चाताप हुआ ऐसा करने पर, लेकिन एक पितृ भक्तों की अपन बात करते हैं ना, जब देखो आप उनकी तरफ नजर डाल करके, पिता के भक्त ऐसे। ये मैं तो अभी देखता हूं कि राक्षसों के अंदर भी पितृभक्ति थी। मां बाप के प्रति राक्षस भी बड़े समर्पित थे। आज का मानव तो राक्षसों से भी गिर गए। आप जानते हो लंका के अंदर युद्ध चल रहा, राम के साथ, राम, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था। और मेघनाथ ने ऐसा युद्ध किया है जिसका पूरा वर्णन तो रामचरितमानस में ही। लास्ट अंतिम युद्ध में उसने क्या किया, अंतिम शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, जिनका प्रयोग एकदम आपातकाल में किया जाता है। उसके पास और कोई चारा नहीं बचा लक्ष्मण जी को पराजित करने के लिए। जब उन्होंने 3 शक्तियों का प्रयोग किया, शिव का त्रिशूल और ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र। आप जानते हो नारायण अस्त्र की तो कोई काट ही नहीं है, और न ब्रह्मास्त्र की काट है, न शिव के त्रिशूल की। तीनों अस्त्र निस्तेज हो गए, लौट आए, लक्ष्मण का वध नहीं कर पाए। मेघनाथ की आंखें खुल गई, वो समझ गया राम ब्रह्म है और लक्ष्मण साधारण पुरुष नहीं है, इसका वध नहीं किया जा सकता। मेघनाथ अपने पिता के पास में आ गया और आकर के कहा, पिताजी संधि कर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि जिनके साथ हम युद्ध कर रहे हैं उनके साथ विजय नहीं मिल सकती। वो समझ गया कि अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है, दूसरी कोई शक्ति नहीं, और ब्रह्म के साथ लड़ करके विजयी नहीं हो सकते। रावण ने क्या कहा मेघनाथ से, बोले तू थक गया तो सो जा, ये मेरा युद्ध है, मैं करूंगा, तो तेरे महल में चला जा। मेघनाथ ने क्या कहा, बोले पिताजी मैं तो आपके हित के लिए ये बात कहने के लिए आया, क्योंकि मैंने पहचान लिया है कि ये भगवान है, और रही बात मेरी तो मैंने तो युद्ध चालू कर दिया है। युद्ध छोड़ करके मैं यहां आऊंगा तो मुझे दुनिया कायर कहेगी, और मैं अपने जीवन में ये कलंक नहीं लेनी चाहता। मैं युद्ध करते करते मर जाऊंगा। दूसरी बात, मेघनाथ ने एक रावण को यह कही, मैं आपका पुत्र हूं और मेरे रहते आप पर कोई आंच नहीं आएगी। मेरी मृत्यु के बाद लंका का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक लंका पर आंच नहीं आ सकती और आप पर नहीं आ सकती। लेकिन मेरे अनुभव में जो बात आई मैं आपको कहने के लिए आया। सब कुछ समझ गया था मेघनाथ, उसके बावजूद भी मरने के लिए अपने पिता के लिए मौत को गले लगा लिया उस आदमी। इसका मतलब उन राक्षसों में पितृभक्ति थी, आज का मानो उनसे भी गिर गया। मां बाप का बूढ़ापा आता है, लोग कहते हैं अमुक जगह बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम बना है, यह तो हमारी संस्कृति के लिए कलंक बना है। आपको पता है वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? बूढ़े लोगों का तिरस्कार हो रहा घरों के अंदर, इसलिए वृद्धाश्रम बन रहे। जब घर में सेवा नहीं होती तो फिर वहां जाते हैं। चलाने वालों को तो धन्यवाद देना चाहिए कि
जिनके बेटे सेवा नहीं करते और वो लोग उन बुड्ढों की सेवा करते हैं। वो लोग कितने महान हैं, जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं, उसके बावजूद भी वो सेवा करते हैं। और जिनके साथ खून का रिश्ता जुड़ा हुआ, वो लोग उनसे विमुख हो जाते। तो सज्जनों, माता पिता का आदर करना चाहिए। और बहनों को चाहिए कि ससुराल में आने के बाद उनके पिता उनके ससुर है और मां उनकी सास। स्वभाव जैसा कैसा भी है, स्वभाव की तरफ मत देखो। और एक बात बताओ, विचारिक विषमता तो सब में रहती है। विचार तो एक किसी का हो ही नहीं सकता। किसी को हम अपने अनुकूल बनाए पहले और बाद में सेवा करें, ये तो सेवा नहीं है। अनुकूल बना करके सेवा करो। पहले तो उनको अपना गुलाम बनाओ, तुम हमारे अनुकूल रहो, हम क्या वैसा करो, फिर हम सेवा करेंगे। फिर तुम क्या सेवा करोगे? सेवक बननी चाहते हो या स्वामी, ये बताओ। स्वामी बननी चाहो जब तो अनुकूल बनाओ सामने वाले को, और सेवक बननी चाहो तो खुद अनुकूल बन जाओ उनके। वो जैसे है वह ठीक है। एक बात है, स्वभाव चेंज करने का एक समय होता है, वो समय बूढ़े लोगों का निकल गया होता है। स्वभाव चेंज नहीं होगा, सेवा कर। एक बात बताओ भाई, स्त्री के जीवन में पति से बड़ा किसी चीज का महत्व है क्या? धन का महत्व बड़ा है पति का? बताओ। घर का महत्व ज्यादा है, पति का महत्व ज्यादा है? बोलो ना, क्या जबान नहीं है क्या? किसका महत्व ज्यादा है? पति का। अच्छा, वो पति किसने दिया आपको? है? सास ने दिया। तो फिर तुम्हारे लिए वो आदरणीय है कि नहीं है? है ना? तो फिर एक बात बताओ, ये कई बार बातें क्यों आती है? तुम्हारा मां के प्रति तो बड़ा स्नेह होता है, सास के प्रति क्यों नहीं होता है? और होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, सबके लिए बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी आती। आदर करना सीखो, सबसे बढ़िया बात है। तो यहां देखो, ये तो कथाएं चलती है और कथाओं के माध्यम से बीच बीच में कुछ आपके लायक कोई बातें आ जाती है तो बता देते हैं। बहुला गाय ने क्या कहा? बोले, मात पिता जे सेवे नहीं, जो माता पिता की सेवा नहीं करता। एक बार भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, बोले महाराज राक्षस की क्या पहचान? एक बात बताओ, रावण कौन था जाति से? भाई मैं जाति की बात पूछ रहा हूं, स्वभाव से राक्षस था, ब्राह्मण था ना। जाति से तो वो क्या था? ब्राह्मण, उच्च कुल में जन्म हुआ। वो राक्षस क्यों कहना है? उसके काम राक्षसों जैसा हुआ। उसने ऋषियों को सताया, साधुओं को सताया, गायों को सताया। आपको पता है ये सीता का जन्म कैसे हुआ? रावण ने अपने कर्मचारियों से कहा सबसे कर लेना, तो जितने राजा महाराजा सब से कर लिया उसने। देवता भी उनको कर चुकाते थे। तो राक्षसों ने कहा और तो सब कर चुकाते, ये साधु नहीं चुकाते। बोले इससे भी कुछ तो ले। बोले ले क्या, है ही नहीं उनके पास कुछ। बोले कुछ नहीं तो उनके शरीर का खून निकाल। जो जो साधु रहते थे जंगल में, उनका खून लिया गया, खून का एक गड़ा भर गया। लंका में लेकर के आए तो कहा ये गड़ा फोड़ते ही तेरा नाश हो जाएगा। उसने क्या किया? वो बड़ा चतुर था महाराज, और विचार के ये गड़ा यहां रहेगा तो अकाल पड़ेगा और विपत्ति आएगी। वो गड़ा ले जा करके वहां जनक के राज्य जमीन में डाल दी। और आप जानते हो, वही ऋषियों के खून से जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम सीता। उसी खून ने नाश किया रावण का लंका में जाकर के। वही सीता लंका में गई और रावण का नाश हुआ। अन्याय था। तो पार्वती जी ने पूछा राक्षस कौन है, क्या पहचान है? देखो पहले राक्षस जंगलों में रहते थे, आजकल बंगलों में आ गए। आप कहेंगे वो कैसे? माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो सब निश्चर प्राणी। मदमाटी रागस को खान कुता कागला झूमे आन।
जो शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है, मां बाप का तिरस्कार करता है और जो भगवान से विमुख रहता, भगवान को नहीं मानता, ये राक्षस की पहचान। राक्षस भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर से विरोध करते थे। तो महात्माओं ने कहा मात पिता जे सेवे नहीं, मां बाप की जो सेवा नहीं करता, और बली वस्तु जे छिपके खाई, चौकी चीज मिल जावे परिवार वालों से छिप करके चेप ले महाराज, खुद दिखा ले। प्रसाद के रूप में कुछ भी मिले तो बांट के खाओ और बैंकुट में जाओ, छिप करके ना खाओ, खिला के खाओ, सबसे बढ़िया थी। पहले खिलाओ फिर खाओ, थोड़ी है तो थोड़ी, ज्यादा है तो ज्यादा। दे विश्वास दगा कर जावे, पहले विश्वास बंधा है किसी आदमी को और फिर उसके साथ धोखा कर दे। अब विश्वास में आ जाता आदमी और फिर धोखाधड़ी हो जाती। साधु गुरु में दोष लगावे, जो सच्चे संत है, भजन करने वाले, भगवान के प्यारे भक्त, जो गुरु है, जिनके द्वारा मोक्ष का मार्ग मिलता है, उनके अंदर दोष दिखाते, अपने में पूरे दोष, अपने तो दिखते ही नहीं है, उनमें कोई एक ही दो की भी हो त्रुटि उधर जाती ही नहीं। संदास जी महाराज ने कहा मेरु बरोबर संत गुण और अवगुण रज समान, गुण गहत नहीं संत दास अवगुण गे अज्ञान। सुमेरु पर्वत के जितने तो संतों में सद्गुण है, अच्छाया है, और एक रजी का छोटा सा बालू का कण जितने से कोई कमी, तो अवगुणग्राही क्या करता है, वो कमी की तरफ ही ध्यान देता है। एक बार क्या हुआ, हम बद्रिक आश्रम गए थे, तो वहां कुछ गृहस्थी भाई लोग भी मेरे साथ में थे, उधर से वापस आ रहे थे, चलते चलते कुछ चर्चा चली, तो एक विजयनगर के छिपा परिवार से बहुत भगवान के प्यारे भगत, मैंने उनको देखा है, वैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, हम लोग किसी के दाग में नहीं जाते, लेकिन मैं उनके दाग में भी गया था। उसका कारण था, बड़ी आत्मिकता थी उनकी मेरे साथ, और मैं देखता था वो भजन करते तो महाराज कई बार उनको रोते हुए, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था, निष्ठावान थे। तो बाया की आदत में ना, उनकी पत्नी ने किसी साधु के लिए पता नहीं क्या कोई कमी की बात कही, तो उन्होंने पर्वत की तरफ इशारा किया, देखो ये पहाड़ है ना, इसके ऊपर खड्डा है, इस पहाड़ी के ऊपर खड्डा है, लेकिन अपने से बहुत ऊंचा है। उनका कहने का मतलब ये था कि किसी साधु संत में, गुरुजनों में कोई कमी है तो हमारे से तो ज्यादा विशेषता है, उनसे कई गुना ज्यादा हमारे अंदर कमी है। तो यहां बताया गया कि जो मां बाप को नहीं मानता है, साधु जनों में और गुरुजनों में दोष देखता है, उनको जो पाप लगता, बहुला कहती यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो वो पाप मुझे लगे। हरिहर जन गुण कह न सुनई, और जो मानव शरीर धारण करके भगवान की महिमा कहता नहीं और सुनता नहीं है, परोपकार लाग सिर धुनई। और फिर बताया परोपकार का कोई काम आए तो सिर हिला दे महाराज, परोपकार का काम करना पसंद नहीं। कई बार क्या होता महाराज, कोई पार्टी वगैरह कुछ हो ना, तो लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और जहां कहीं भी कोई सत्संग के आयोजन की बात हो, गायों की सेवा की बात हो, कहीं कोई भंडारा इत्यादि की कोई परमार्थ के कार्य की बात हो ना, आदमी मुट्ठी बंद करता है और व्यर्थ के खर्चों में, फालतू फिजूल खर्चे। तो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनको जो दोष लगता है, मानो जीवन धारण करके परोपकार नहीं किया और सत्संग नहीं सुनी, भगवान की चर्चा कानों से नहीं सुनी, तो उनके कान तो क्या बताए, कैसा बताए, भूमि पड़ा बिल के जैसा, उंदरों के सर्पों के जो बिल होते हैं, कथा नहीं सुनते हो तो कान वैसे है। आंखें से संतों के दर्शन नहीं करते हो या मंदिर आदि नहीं जाते हो तो मोर पंख के जैसी बताई गई है। और चरणों से चल करके सत्संग या तीर्थ में नहीं जाओ तो ये व्यर्थ के खंभों की नहीं है। और सिर है जो महापुरुषों के या भगवान के सामने नहीं झुकता है तो खारे तोंबे के जैसा है, ऐसी बातें आती। और पाप कर्म जो होई नहीं आओ तो लागे मोई। बहुला ने कहा उस शेर से, और भी बहुत तरह के पाप है, मैं नहीं आऊं तो ऐसे पाप मुझे लगे।
टाइम हो गया, इसलिए प्रसंग को विश्राम देना पड़ेगा। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज।